प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि घर पर सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो हैं कक्षा 10वीं का हिंदी बुक करेंगे। हिंदी बुक का आज हम जो चैप्टर करेंगे, माता का अंचल। शिव पूजन सहाय द्वारा जो है इसको लिखा गया है। तो चलिए करते हैं हम इस सेशन को आज के स्टार्ट। तो आप सभी से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद जो है हम फिर लाइव आपकी क्लासेस ले सकते हैं। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। तो क्या है माता का अंचल? बहुत ही प्यारी ये कहानी है माता का अंचल। माँ का अंचल के बारे में आज पढ़ेंगे हम। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का दम। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर जो है पूजा कर पर बिठा लेते थे। तो ये जो है लड़का बच्चे जो है वो अपने पिता माता के बारे में बता रहा है कि जाता संग जो था वो हमारा पिता के साथ ही था। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। लिलार जो माथा होता है हमारा, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। बोला जिस सिर में जो हमारी छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बाल जो थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, तो बोला कि हम जो भभूत जो हमारे सर पे माथे पे तिलक लगाते थे, हम जो बम भोला ही बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो प्यार से जो है उसको पिताजी जो है भोलानाथ कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका असली नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो वे अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बोलते थे और अपनी माता को जो है मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। बोलते कि जब वो रामायण पाठ करते हम भी उनके बगल में बैठ जाते और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बचपन होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरारतें तो करते ही हैं। तो वे बोलता है कि जब वो हमें देखते तो हम जो लज्जा का मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और पिताजी वो मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा वही पर राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। तो बोलता है कि जब पूजा पाठ खत्म कर देते हैं तो राम राम लिखने लग जाते थे। एक राम नामा बही जो है लगाई थी उन्होंने, वहाँ पर राम राम जो है 1000 बार लिखते थे, ठीक है, और उसको जो है पाठ करने की पोथी के साथ बांध देते थे। फिर क्या होता है, तो ये है हम भोलानाथ जिसको कहते हैं प्यार से, और उसके पिता बाबूजी, ठीक है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब देखिए क्या करते हैं कि 500 बार जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उनको आटे की गोलियों में लपेट कर क्या करते, उन गोलियों को गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। हम बोला छोटे बच्चे होते देखा है आपने भी कि कंधों पर बैठे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो भी जो अपने पिताजी की कंधे पर बैठ जाते थे। जब वे गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो वो पेड़ों की डाली पर जो रास्ते में आते हुए झूला झूलते हैं। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते
और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। देखो बचपन है, बहुत ही प्यारा रहता है बचपन। फिर हम जब हम हमसे जो है खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। छोटे छोटे बच्चे लेते हैं ना चुम्मा, ठीक है, बोलते हैं पारी दे दो, कहते हैं ना ऐसे। तो बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। कितना प्यारा है ये बचपन। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मैं बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो मैया कहती हैं कि आप तो इसको थोड़ा खिलाते हैं। आप बोलते हैं कि पिता मर्द क्या जाने बच्चों को कैसा खिलाया जाता है, ये तो महतारी माता ही जानती हैं कि बच्चों को भरपेट कैसे खिलाया जाता है। ये कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हो खिला जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा दे जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो छोटे बच्चे उन्हें कहते हैं कि तोता आ जाएगा वो खाना लेके उड़ जाएगा, ऐसे करके छोटे बच्चों को जो है प्यार से खाना खिलाया जाता है। आपने भी खाया होगा बचपन में ऐसे ही। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो जब हम सारा खाना खत्म कर देते हैं तो बोलते हैं कि बाबूजी कहते थे कि अब तुम तो राजा बन गए हो, जाओ बाहर खेल लो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लियार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो मैया जो उसको अब लाड़ दुला से जो उसको अपने तैयार करती हैं। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जो अपने हमजोलियों को के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का झुंड मिल गया खेलने के लिए तो बच्चा बहुत खुश हो गया है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, हर तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती हैं। देखिए बच्चे कितना कर रहे हैं। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कहाड़ी और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है, तो बच्चे जो है ना खेल खेल रहे हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तब
तंबूरा बजता, मोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहे दाने की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलैये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय कटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निकालने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिन्नी गड़ जाती और उसके नीचे की गलियां कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गाड़ी पर चढ़ाकर लटका दी जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलाना। तो बच्चे हैं, खेल खेल में जो है बना रहे हैं, क्या कहते हैं जब वो काटते समय क्या बोलते हैं, बनावटी फसल काटते हैं तो बोलते हैं, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो बई हमारी। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हो हर दार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहेरी में रहेरी पुरान रहेरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खड़े खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस कसूट कब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने बैसा जमाई ढूंढ निकाला था। बैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी ना देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ देर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश वाले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे दुकान कुत्ते के कान में अंठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर ही चिल्लाना शुरू किया। मासूम तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें चुकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। बेजोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गर गुर बुआ, हम खब ईव पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही होकर खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर पेट। हम से कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूल्हों के बेल से पानी लीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई ऊंधा गिरा, कोई अंटा चट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलबे कांटों से छलनी हो गए।
हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनैया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वे जोर से रो पड़ी और हम सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चुभ लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ में हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट में हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी रही है। छोटे छोटे बच्चों के बचपन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आपका भी बचपन कुछ ऐसा बीता होगा। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की लेसन और कहानी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।